लॉस परसेंटेज पूछ सकता है। इससे डिफरेंट काइंड का कोई क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया, मैन सेल्स 2 हॉर्सेस और 4000 ईच, यानी कि 2 घोड़े उसने बेचे हैं 4-4 हजार के, दोनों जो है 4-4 हजार के उसने बेचे हैं। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द सेलिंग प्राइस, सो दैट देयर इज नो गेन और नो लॉस, ठीक है। उसको कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं हुआ है अगर वो दोनों घोड़ों का कंबाइंड देखता है। मतलब 4000 उसकी पॉकेट में यहां से आया, 4000 उसकी पॉकेट में यहां से गया, आया, भाई उसने बोला है नो गेन नो लॉस, मतलब जितना पैसा गया था उतना ही पैसा वापसी आ चुका है। तो 4000 प्लस 4000 मतलब 8000 रुपए उसकी पॉकेट में आया, और उसकी पॉकेट से जाना भी कितना चाहिए अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है तो 8000 रुपीज। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस मिला के भी क्या बनना चाहिए, 8000 रुपीज। पहले पे उसने 25% का गेन कमाया है, मतलब पहला जो हॉर्स था वो उसने 25 से भी 25% के प्रॉफिट में बेचा है। तो यहां पे जो भी वैल्यू थी एक्स की, जो भी इसका कॉस्ट प्राइस था, उसको अगर मैं 25% से बढ़ाता हूं, उसको अगर मैं 25% से इंक्रीज करता हूं, तो मेरे को क्या मिल जाए, जो है मिल जाएगा 4000 रुपीज। तो 25 से इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, मेरे को 125% निकालना है। तो x का 125% क्या आ जाएगा, 4000। तो यहां से जो है x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 3200, यानी कि पहला जो घोड़ा था वो तो 3200 रुपए का था। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? तो मैंने पहले वाले हॉर्स का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया ना, अगर दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस 8000 रुपीज है, पहले वाले का 3200 है, तो दूसरे वाले का क्या बन जाएगा, 4800। यानी कि जो दूसरा हॉर्स था वो उसने 4800 का लिया था और 4000 का बेचा है, तो 800 रुपए का लॉस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 800 डिवाइडेड बाय 4800, ये कट जाएगा 6 पे, तो आंसर क्या आ गया, 1/6। तो 1/6 का मैंने आपको बताया था जो परसेंटेज की क्लास में, 16.66% इज द राइट आंसर। ये क्या है जो दूसरे घोड़े पे उसने लॉस दिया है, 16.66% इज द राइट आंसर। फाइन गाइज, तो क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में कई तरीके के बन सकते हैं, बट अगेन एंड अगेन जो है हर एक क्वेश्चन में यू नीड टू यूज, ठीक है, यू नीड टू यूज दिस। कॉस्ट प्राइस दिया गया है, अगर मैं डिस्काउंट हटा देता हूं, अ सेल्समैन इज अलाउड, ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं कहूंगा वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है, इस पे स्टार लगा देना। अ सेल्समैन इज अलाउड 5.5% डिस्काउंट ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम, मतलब जितनी भी वो सेल करता है, अगर उसने 1000 रुपए की सेल की है तो 1000 का 5.5% यानी कि 55 रुपए उसकी पॉकेट में चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट सेल्समैन ने डिस्काउंट दिया है ना, मतलब 5.5% उसने अपनी पॉकेट में रख लिया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ डिस्काउंट उसने कस्टमर को नहीं दिया है, डिस्काउंट उसने अपनी पॉकेट में रख लिया, कंपनी को बता दिया डिस्काउंट है, बट कस्टमर को एज इट इज उतने ही रुपए में दे दिया जितना उसमें मार्क प्राइस लिखा हुआ, ठीक है। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू सेल्समैन अर्निंग, ठीक है, प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% यानी कि 0.5% ऑन द सेल्स ओवर 10,000, ठीक है। अब मैं एक बार इसका मतलब बता देता हूं, यानी कि 10,000 से कम सेल होती है, ठीक है, अगर 9,000 होती है, 8,000 होती है, 10,000 से कम जितनी भी सेल होती है उस पर तो वो 5.5% अपने घर लेके जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ द डिस्काउंट, ठीक है। अगर 10,000 से ऊपर सेल होती है, 10,000 से ऊपर सेल होती है, जितनी भी 10,000 से ऊपर होगी उसे 0.5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना अलाउड है, मतलब 5.5 तो वो दे ही रहा था, 0.5% और दे दिया तो टोटल बन गया 6%। तो अब चीज आपको समझ में आ चुकी है, 10,000 से कम होती है तो 5.5% डिस्काउंट, 10,000 से ऊपर होती है तो 6% डिस्काउंट, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी 10,000 से ऊपर होगी उस पर 6% देना है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मेरी लेट्स सपोज 12,000 की सेल हुई है, तो 12,000 में से जो 10,000 वाला पार्ट है उस पर तो 5.5% डिस्काउंट लगेगा, और 10,000 से ऊपर यानी कि 2,000 जो बचे हैं, 2,000 पे 6% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। डिस्काउंट अगेन रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए डिस्काउंट यूज करा गया है। डिस्काउंट इज लाइक अ इनकम ऑफ सेल्समैन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर उसने टोटल 1990 रुपए कमाए हैं, अगर टोटल उसने 1990 रुपए कमाए हैं तो उसकी टोटल सेल कितनी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा है। अगर उसने 1990 रुपए कमाए हैं तो उसकी टोटल सेल कितनी है, ये आपको बताना है। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं भाई, यहां पे एक चीज क्लियर है, सबसे पहले आपको ये जो है क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा कि उसकी सेल 10,000 से कम हुई है, 10,000 हुई है, या 10,000 से ज्यादा हुई है। सबसे पहले तो ये वाले 3 डाउट अरे आपको क्लियर करने पड़ेंगे ना, इन 3 केसेस में से कौन सा केस है, 10,000 से कम या ज्यादा या उसके बराबर। तो 10,000 अगर मैं लेता हूं, मैक्सिमम अगर ले लेते हैं 10,000, तो 10,000 पे 5.5% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 5.5% वो अपने घर लेके जा सकता है एज अर्निंग। तो 5.5% निकालोगे भी, ये तो 550 रुपए बने ना,
बट उसने टोटल कमाया भी 1990। तो एक चीज यहां से क्लियर हो चुकी है कि उसने 10,000 से ज्यादा वैसे कमाए, उसने 10,000 से ज्यादा जो है सेल की है, तभी उसके 1990 रुपए बने। ठीक है, तो यहां पे 10,000 की सेल अगर होती है तो उसकी पॉकेट में 550 रुपए आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। तो 1990 रुपए टोटल आए थे, जिसमें से 550 रुपए मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो 1440 रुपए बचे, यानी कि 1440 रुपए उसकी पॉकेट में और आने चाहिए। तो कितनी सेल होगी, कितनी सेल होगी कि उस सेल पे 6% के भाव से 1440 रुपए बन जाए, ये मेरा क्वेश्चन है। तो जितनी भी 10,000 से ऊपर सेल हुई है उसको मान लेते हैं ए है, उसका 6% निकालोगे तो क्या बन जाना चाहिए, 1440। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ऐसा ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आएगा ही आएगा, बट मतलब दिस इज अ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दिस इज नॉट द मैथ्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में आपको अपना माइंड शार्प करना है। मतलब क्वेश्चन आया, वो चाहे आपने पहले करा है चाहे नहीं करा है, बट यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इट। ठीक है, आप में उतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, हाँ भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से आता है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वो चाहे मैं एक्स मान के निकालूं चाहे वाई मान के निकालूं, बट मैं कर दूंगा उसे। इतना कॉन्फिडेंस आप में रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 24,000। तो 24,000 की एक सेल की है जिसपे 6% कमाया, 10,000 की एक सेल की थी जिसपे 5.5% कमाया, तो दोनों को प्लस कर दोगे तो आंसर क्या मिल गया भाई, 34,000 इज द राइट आंसर। टोटल सेल्स आर 34,000। फाइन, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट, यानी कि 100 का माल 90 में बेच रहा है, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹9 मोर देन। मतलब उसने कहा कि अगर मैं 9 रुपए ज्यादा में बेचता हूं, कि अगर मैं 9 रुपए ज्यादा में बेचता हूं, देन देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 25/2, मतलब 12.5% ऑन इट। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दी है, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मान सकता हूं, तो यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे भी एक्स। नाउ दिस वाज द कॉस्ट प्राइस एंड दिस वाज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर वो 9 रुपए ज्यादा में बेचता है, मतलब 90x पे बेच रहा था, अगर वो 9 रुपए ज्यादा में बेचता है, तो दिस वाज द न्यू सेलिंग प्राइस। फाइन, ये जो है नया सेलिंग प्राइस है, दिस वाज द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस माइनस करता हूं तो क्या मिलता है, कोई प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या था, 100x, तो यहाँ पे 100x जो है वो इसमें से माइनस कर दे, 100x इसमें से माइनस कर दिया। अब नाउ दिस कंबाइंड वैल्यू इज द प्रॉफिट। ठीक है, ये जो है प्रॉफिट है, अगर उसको 12.5% का गेन हुआ है तो कॉस्ट प्राइस पे हुआ है, तो 100x का मैं 12.5% निकाल दूंगा, दोनों को बराबर कर दूंगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द प्रॉफिट एंड दिस इज ऑल्सो द प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.4। फाइन, तो 0.4x की वैल्यू आ चुकी है, क्या पूछा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो 100 मल्टीप्लाई 0.4, आंसर वुड बी 40 रुपीज इज द राइट आंसर एट अ लॉस ऑफ 10%। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार ही आपको कराया है, और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। ठीक है, इस पे स्टार लगा देना इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 10%, मतलब कॉस्ट प्राइस में क्या मान लूंगा, 100 है, सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, 90। ठीक है, इफ ही हैड बॉट इट फॉर 20% लेस, अगर वो 20% कम में उसको खरीदता, मतलब पहले 100 रुपए में खरीद रहा था, अब अगर वो कॉस्ट प्राइस 80 रुपए बना देता है, ठीक है, एंड सोल्ड इट ₹4.55 मोर, ही वुड हैव हैड अ प्रॉफिट ऑफ 40%। मतलब इस 55 को बाद में एडजस्ट कर देंगे, पहले इस जो है 40% के प्रॉफिट को निकाल लेते हैं भाई। अगर कॉस्ट प्राइस जो है 80 रुपए होता है तो वो 40% प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 80 था तो सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा अभी, 800 का 32 इसमें प्लस कर दोगे क्या आ जाएगा, 112। मतलब पहले वो 90 रुपए में बेच रहा था, वो 112 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना, पहले 90 में था, अब 112 में है, तो मतलब क्या हो गया, 22 रुपए ज्यादा है। 22 रुपए ज्यादा है, बट मेरे को 55 रुपए एक्स्ट्रा करना है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5/2 से। तो ये 2 से 11 पे चला गया, 11 पंजे 55 आ गया, मतलब 55 बना दिया है जो मेरे को चाहिए था, मल्टीप्लाई बाय 5/2। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस को भी मेरे को 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कट जाएगा 50 से, तो आंसर क्या आ गया, 250। 250 इज द कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब आता रहा है, आ भी सकता है, ठीक है, नहीं भी आ सकता है, नथिंग इज श्योर इन द एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस वाले क्वेश्चन में उसने कहा है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹530, 530 का बेचता है, द गेन इज 20% मोर देन द लॉस इंकर्ड ऑन सेलिंग इट एट 475। मतलब उसने क्या कहा कि अगर मैं 530 का बेचता हूं तो
अगर मैं 530 का बेचता हूं तो एक केस है, अगर मैं 475 का बेचता हूं तो दूसरा केस है। 475 का बेचता हूं तो लॉस होता है, 530 का बेचता हूं तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट लॉस से 20% ज्यादा होता है। तो यहां पे आपको इक्वेशन में जो है कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है। कॉस्ट प्राइस क्या मान लोगे, एक्स मान लिया। अगर सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर मेरे को लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करना पड़ेगा तो लॉस मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट अगर करना है, बराबर का साइन यहां पे लाना है, तो इसको 120% बनाना पड़ेगा, बिकॉज उसने क्या कहा, 20% मोर देन द लॉस इनकर्ड। तो लॉस ये हुआ है, इसका 120% कर दोगे, ये आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500। ठीक है, x 500 है, सेलिंग प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस जो है इन ऑर्डर टू गेन 20%। ठीक है, अगर उसको 20% कमाना है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो यहां से 500 का 20% निकालोगे क्या आ जाएगा, 100 प्लस कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 600। नाउ 600 वाज व्हाट, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है और बच्चों का इसमें बहुत ज्यादा डाउट आता है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, कॉस्ट प्राइस एक्स ले लोगे और सेलिंग प्राइस क्या ले लोगे, वाई ले लोगे। फाइन भाई, सिंपल सी चीज है, कॉस्ट प्राइस एक्स मान लिया, सेलिंग प्राइस वाई मान लिया। बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ, ठीक है, अगर मैं 33 मीटर का क्लॉथ जो है बेचता हूं तो शॉपकीपर को लॉस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉस होता है, जो लॉस की जो वैल्यू होती है वो 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस के बराबर होती है। ठीक है, मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूं, उसको 33 मीटर क्लॉथ बेचना है। ठीक है, 33 मीटर क्लॉथ बेचना है, 33 मीटर जब क्लॉथ बेचता है तो उसको लॉस होता है। लॉस कितना होता है, 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको लॉस होता है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 33 मीटर का सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, 33y। ठीक है, सेलिंग प्राइस ये है, अब लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। भाई सिंपल सा है ना, लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, तो कॉस्ट प्राइस 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा, 33x। माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, लॉस, बिकॉज कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करा क्या आ गया, लॉस। तो लॉस क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर। तो 1 मीटर का x था तो 11 का 11। तो वी जस्ट नीड टू फाइंड द रेशियो x और y में, आपको क्या निकालनी थी, रेशियो। तो यहां से 22x इज इक्वल टू 33y। तो x बाय वाई क्या आ जाएगा, 3/2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 रुपए का माल उसने 2 रुपए में जो है सेल करा है, तो 33.33% क्या आ गया, लॉस। फाइंड इज लॉस परसेंटेज भी, 3 रुपए का माल 2 रुपए में बेचा है तो 1 रुपए का लॉस है। 1 रुपए का लॉस है, वो किस पे लॉस है, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 3 पे। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, 33.33%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने शायद आपको कराया था लास्ट क्लास में, जो इसका पार्ट 1 था। ठीक है, बट वो कुछ अलग था, ये कुछ अलग है। ठीक है, एक बार देखते हैं। अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 फॉर अ रुपी, मतलब 1 रुपए में 5 आर्टिकल उसने खरीदे हैं। ठीक है, एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, बराबर जितने पहले वाले दुकानदार से उसने खरीदे उतने ही दूसरे वाले दुकानदार से उसने खरीदे हैं, बट दूसरे वाले दुकानदार का रेट दूसरा है। उसका रेट क्या है कि रेट ऑफ 4 पर रुपी, यानी कि दूसरे वाले दुकानदार का रेट क्या है, 1 रुपए में 4 वो बेचता है। तो यहां पे मेरे को क्वांटिटीज बराबर करनी पड़ेगी, बिकॉज यहां पे क्या दिया है, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा और इसको भी मेरे को 4 से करना पड़ेगा। तो यहां पे आ गया 4 रुपए में वो 20 ले आया और यहां पे वो 5 रुपए में 20 लाया है, मतलब टोटल उसका 9 रुपए का खर्चा हुआ। 9 रुपए के खर्चे में 40 आर्टिकल आ गए, 20 यहां पे आ गए, 20 यहां पे डन। एक जो है 50% क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है, इसके बाद he mixes both the types and sold at a rate of 8 for rupees 2। मतलब उसने दोनों, जितने भी वो दोनों दुकानदार से आर्टिकल लाया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब मिक्सचर का प्राइस क्या है, 2 रुपए में 8 के भाव से सारा का सारा उसने आर्टिकल जो है बेच दिया, 2 रुपए में 8 के भाव से। तो यहां पे 40 आर्टिकल थे, तो 40 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, 5। ठीक है, 5 ये जो है 2-2 रुपए के अरे ग्रुप बने हैं, 5 जो है 2-2 रुपए के ग्रुप बने हैं, मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो उससे 10 रुपए में 40 वो बेच पाया है। ये कॉस्ट प्राइस था और ये जो है सेलिंग प्राइस है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उसने क्या बोला, इन दिस बिजनेस ही गेन्स ₹10। ठीक है, अभी अगर जो हमने अज्यूम करा था उसके हिसाब से यहां पे जो आ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से यहां पे जो आ रहा है वो 1 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, बट हमें जो है 10 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 रुपीज का प्रॉफिट। तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
यानी कि 400 आर्टिकल वो लाया था, यही उसका क्वेश्चन था। द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट बाय हिम वाज, आंसर वुड बी ₹400। यहां पे वो क्वेश्चन पूछ सकता था कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है एंड टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा ₹90, सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा ₹100 एंड टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बन जाएंगे 400 इज द राइट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन मैं कहूंगा। ठीक है, आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस पे। शेन बाइज XX, ठीक है, कुछ उसने अंडे लिए टू रीसेल देम। तो यहां पे मैं क्या मान लेता हूं कि 100x जो है, 100x वो लेके आया ₹100 के, मतलब ₹1 का एक अंडा उसको मिला है, मतलब उसको पड़ा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। एंड रीसेल देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब उसने जो है बेचना वो चाहता है, 10% प्रॉफिट कमाना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली शी लूजेस 10% ऑफ द एग्स, यानी कि 10 एग जो है, 10% एग जो है उसने खराब हो गए हैं, रास्ते में टूट गए हैं, या फिर ना कुछ भी कह लो। ठीक है, 10% उसके खराब हो गए, मतलब अब उसके पास 90 एग बचे। ठीक है, तो यहां से मैं, उसने पूछा क्या है, बाय हाउ मच शुड शी मार्क अप द कॉस्ट प्राइस इन ऑर्डर टू रिटेन 10% प्रॉफिट। मतलब जो अंडे खराब हुए हैं उससे उसका प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो मेरे से क्या बोल रहा है, अंडे उसके खराब हुए हैं तो उससे उसका प्रॉफिट पे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रॉफिट उसको पहले 10% का था, तो अब भी उसको 10% का ही प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, ठीक है, उसके पास 90x बचे भी, ये चीज तो क्लियर है। 90x का कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा अभी ₹90। फाइन, 90x का कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा ₹90। अब अगर उसको 10% प्रॉफिट कमाना है तो उसकी जेब से ₹100 लगे थे, उसकी जेब से ₹100 का माल लगा था, ₹100 पे 10% कमाएगा तो बेचेगा कितने का, 110 का। भाई चीज समझ में आई ना, यानी कि ₹90 का कॉस्ट प्राइस उसको ₹110 में बेचना है। ये है क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन अब घुमा के 100 का कोई भी यूज नहीं करा मैंने। 90x का कॉस्ट प्राइस क्या बनता है, ₹90। ठीक है, नाउ दिस इज द कॉस्ट प्राइस, बट उसको 10% प्रॉफिट कमाना है, तो 10% वो प्रॉफिट 90 पे नहीं कमाएगा, बिकॉज उसकी पॉकेट से ₹100 लगे थे, उसकी पॉकेट से ₹100 लगे थे, तो वो ₹110 में उसको बेचना चाहेगा। तो यहां पे वो ₹10 कमा रहा है, ₹10 कमा रहा है, 90 पे कमा रहा है, सॉरी ₹20 कमा रहा है, 90 पे कमा रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से आंसर क्या मिल जाएगा, 22.1%। फाइन, तो ये चीज भी आपको समझ में आ चुकी है कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं जहां पे कुछ टूट गया है, या फ्रेंड को दे दिया है, या फिर खराब हो गया है, या फिर ना ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो गया है। उसमें एक तो निकाल लो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मतलब रियल कॉस्ट प्राइस कितना है। जो शेन को तो वो ₹100 का पड़ा है, बट रियल कॉस्ट प्राइस 90 अंडों का क्या बनता है, ₹90 बनता है। ठीक है, और एक प्राइस आपको निकालना है कितने का उसने प्रॉफिट मांगा। यहां पे वो 10% की जगह 20% भी बोल सकता था, तो मैं उसे 120 में देखता। प्रॉफिट परसेंटेज इस पे कैलकुलेट होगी, बिकॉज उसकी पॉकेट से ₹100 गए। फाइन, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, ये वाला टाइप अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बाय सेलिंग 12 कॉफीज नहीं टॉफीज, ठीक है, बाय सेलिंग 12 टॉफीज फॉर ₹1, ₹1 में 12 टॉफी वो बेचता है। अ मैन लूजेस 20%। बहुत ध्यान से भी, क्वेश्चन अच्छा है वाला भी। बाय सेलिंग 20 टॉफीज फॉर ₹1, या मैन लूजेस 20%, मतलब ₹1 की बेचता है 12 टॉफी, तो उसको 20% का लॉस होता है। ठीक है, मतलब जितनी भी ₹12 की कॉस्ट थी, जितना भी कॉस्ट प्राइस था, उसका 80% ₹1 है। तो चीज समझ में आई या नहीं है, क्योंकि 20% तो लॉस चला गया ना, 20% लॉस चला गया, तो 80% उसके पास बचा, 80% में उसने बेच दिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 80% किसके बराबर हो गया, ₹1 के बराबर हो गया। तो यहां से कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 1.25, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है, ₹1.25, 12 टॉफियों का। ठीक है, 12 टॉफियों का। तो यहां से अगर मेरे को एक टॉफी का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो वो क्या बन जाएगा, 1.25 डिवाइडेड बाय, नाउ दिस इज द कॉस्ट प्राइस फॉर द 1 टॉफी। उसने पूछा क्या है, हाउ मेनी फॉर ₹1 शुड ही सेल टू गेट अ गेन ऑफ 20%। उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, नाउ दिस इज अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफी, 20% प्रॉफिट पे बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, 120% निकाल दूंगा। इजी है, तो ये चला जाएगा 10 पे और ये चला जाएगा 10 पे, तो क्या आ जाएगा, 1.25 डिवाइडेड बाय 10। नाउ दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफी, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफी। उसको ₹1 में कितनी टॉफी वो बेच सकता है, ये आपको निकालना है। हाउ मेनी फॉर ₹1, ₹1 में वो कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% गेन हो जाए। तो ₹1 में कितनी टॉफी बेचे, तो 1.25 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, 8 टॉफी उसको देखनी पड़ेगी।
1 रुपए में उसको 8 टॉफी बेचनी पड़ेगी, तब वो कहीं जाके 20% कमा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, by selling an object for rupees 900, a man earns the double profit. Okay, man earns double the profit of the what he would have lost had he sold it for rupees 450। भी ऐसा क्वेश्चन भी करा था, ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने इसी क्लास में कराया है, जिसमें वो 20% बोलता है, भी जितना भी लॉस हुआ है उससे 20% ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहां पे उसने बोल दिया डबल प्रॉफिट हुआ है। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस इसका एक्स मानता हूं, ठीक है, तो यहां पे सेलिंग प्राइस इस केस में प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस में से माइनस कॉस्ट प्राइस करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू द प्रॉफिट ऑफ व्हाट ही वुड हैव लॉस्ट हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹50। मतलब 450 पे उसको बेचना है तो वो लॉस होता है, तो 450 पे बेचता है तो लॉस होता है, तो x माइनस 450 कर देंगे। इसका डबल किसके बराबर हो गया, जो उसको प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, बिकॉज यहां पे कहा है ना मैन अर्न्स डबल द प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करोगे तो 900 माइनस एक्स 2x और माइनस 900। ठीक है, तो प्लस कर दिया 1800 आ गया x, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है 1800। इफ ही सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर वो 20% पे बेचता है तो उसे कितना 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ये आपको निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस आपको 1800 मिल चुका है, तो 1800 का 20% क्या हो जाएगा 360, 360 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 2160, तो 2160 इज द रेट। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में उसने कहा है द टू आर्टिकल्स आर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड 10% लॉस रिस्पेक्टिवली। So seller having loss of 15 rupees, then find out the cost price of both the articles if their selling prices are equal। ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। यहां पे अगर सेलिंग प्राइस बराबर है और दोनों प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज बराबर है, फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं लॉस परसेंटेज के साथ, उसके आगे माइनस लगा के डिवाइड किससे कर देंगे 100 के स्क्वायर के साथ। तो यहां पे क्या आ जाएगा 10 10 जा जस्ट 100 से, नॉट 100 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा -1। तो -1% का मतलब क्या हो गया 1% का उसको लॉस हुआ है। ठीक है, 1% का लॉस होता है अगर वो इस तरीके से सामान को बेचता है। अगर दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होगा तब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, अदरवाइज नहीं लगा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे उसने पूछा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस पे 1% का लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस का 1% किसके बराबर बन गया, कहीं पे 15 रुपीज के बराबर। तो यहां से कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 1500 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स। एक चीज मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूं, ये कॉस्ट प्राइस दोनों का मिला के आया है। ठीक है, किसी एक का नहीं आया है, दोनों का मिला के कंबाइंड कॉस्ट प्राइस क्या है 1500 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में उसने दिया है टू थिंग्स आर परचेज एट 4500। ये वाला क्वेश्चन भी कुछ कुछ जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन करा था उसके जैसा है, बट इसमें बहुत सारे पॉइंट अलग हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं भी कैसे इस चीज को समझते हैं, कैसे इस चीज को स्टार्ट करते हैं। ओके, टू थिंग्स आर परचेज एट 4500 रुपीज। पहला आर्टिकल जो है वो मैंने 8% के प्रॉफिट पे बेचा है, और जो दूसरा आर्टिकल है वो मैंने 17% के प्रॉफिट पे बेचा है। एक चीज समझना भी, दोनों का कॉस्ट प्राइस 4500 रुपए, दोनों का मिला जुला के, एक का 2000 हो सकता है, एक का 2500 हो सकता है, वो अभी तक आपको नहीं पता है। एंड द सेलिंग प्राइस बिकम्स इक्वल। ठीक है, जब मैं 8% बढ़ाता हूं और जब मैं 17% बढ़ाता हूं तो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर बन जाता है। ठीक है, ये उसने हिंट दिया है सॉल्व करने के लिए। सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 17% प्रॉफिट, यानी कि बाद वाला आर्टिकल आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक्स आपको मानना ही पड़ेगा, एक आर्टिकल एक्स रुपीस का है तो दूसरा आर्टिकल बन जाएगा 4500 माइनस एक्स का। फाइन, तो x का अगर मैं 108% करता हूं तो ये सेलिंग प्राइस बन चुका है उस वाले प्रोडक्ट का जिसको मैं 8% के प्रॉफिट पे बेच रहा था। और अगर मैं 4500 माइनस एक्स का 117% करता हूं तो ये सेलिंग प्राइस बन चुका है उस वाले प्रोडक्ट का जिसका मैं 17% के प्रॉफिट पे बेच रहा था। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, इसलिए बराबर कर दिया। यहां से x की वैल्यू आपको निकालनी है, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2340। ठीक है, तो 4500 में से 2340 पहले वाले का मिल गया है, मतलब 8% के प्रॉफिट पे मैं 2340 रुपए का खरीद के लाया था, और जो मैंने 17% के प्रॉफिट पे बेचा है 4500 में से 2340 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2160। तो ये आ गया 2160, आंसर इज 2160। ठीक है,
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस पे जो ये क्वेश्चंस बनते हैं ना कि 2 आर्टिकल परचेज, 2 आर्टिकल सेल या 2 आर्टिकल दिस एंड दिस, इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आज आपको करा दिए। इससे लास्ट वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, लास्ट टू लास्ट वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा इसी के टाइप का है। ठीक है, एक बार देखते हैं। A merchant buys 2 items for ₹7,500, मतलब 7500 रुपए में उसने 2 आर्टिकल खरीदे हैं। कितने कितने के खरीदे हैं वो आपको नहीं पता है। He sells one article at a profit of 16%. एक आर्टिकल उसने प्रॉफिट पे बेचा है 16% के, दूसरा आर्टिकल उसने लॉस पे बेचा है 14% के, तो माइनस का क्या आ जाएगा 14%। इन द डील ही मेक्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। क्या मैं यहां पे एलिगेशन लगा सकता हूं? यस, वी कैन यूज द एलिगेशन हियर, बिकॉज मेरे को 3 क्वांटिटीज मिल चुकी है ना। ₹0 का प्रॉफिट या 0% का प्रॉफिट, बात तो बराबर ही है ना भाई। ये चीज एक होती है जहां पे दे दिया जाता है ना नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस, तो वो ₹0 बोल लो या फिर 0% बोल लो, बात तो बराबर ही है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हमें 0%। ठीक है, तो 16 में से 0 गया, क्या आ गया 16, 0 में से 14 गया, क्या आ गया 14, यानी कि ये कट जाएगा 2 पे 7:8। तो 7:8 किसके बीच में रेशो आ चुकी है? 7500 के बीच में रेशो आ चुकी है। ये जो है कॉस्ट प्राइसेस के बीच में रेशो है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल व्हिच वाज सोल्ड एट 16% प्रॉफिट? तो 16 वाला कौन सा है? 7 वाला। तो यहाँ पे 7500 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 15, तो ये कितना कट गया? ये आ गया 3000, 300। ठीक है, ये आ जाएगा 300, तो 7 मल्टीप्लाई 3, 300 आएगा, कितना आएगा? ये आ जाएगा 500, हाँ 500। तो ये आ गया 500 मल्टीप्लाई 7 क्या हो गया? 3500 इज द। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। आई होप, आई गेस कि आप ऐसे क्वेश्चन में अब जो है 1 भी परसेंट मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख। इस क्वेश्चन में उसने बोला है शॉपकीपर सोल्ड अ फैन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं। ठीक है, 3-4 बार ही ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको। 10% के प्रॉफिट यानी कि 110। हैड ही परचेज्ड इट फॉर 5% लेस, तो कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा 95। ठीक है, एंड सोल्ड फॉर ₹56 मोर, ही कुड हैव गेन 25%। तो यहां पे सेलिंग प्राइस में क्या आ जाएगा? 25%। ठीक है, यानी कि 95 का 125। नाउ दिस वाज द सेलिंग प्राइस। तो यहां पे सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा? 95 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाय 100। अब यहां पे उसने बोला कि 56 ज्यादा। 56 ज्यादा का मतलब क्या हो गया? ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है, यानी कि इसको 25 5 एंड 25 4, तो ये क्या आ जाएगा 5/4। माइनस क्या कर दूंगा? 110। ठीक है, तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 95 मल्टीप्लाई 5 475 मल्टीप्लाई 440 35 डिवाइडेड बाय 4। मतलब अभी जो इंक्रीज आ रहा है, अभी जो इंक्रीज आ रहा है वो 35/4 का आ रहा है, बट मेरे को 56 ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो इजी है, तो 35/4 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 56 मिल जाए? तो यही है ना कैसे। 35 डिवाइडेड बाय 4 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 56 बन जाए? तो ये 7 से कट गया 5, ये 7 से कट गया 8, तो 8 ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 832। तो 32 डिवाइडेड बाय, तो 32 डिवाइडेड बाय 5 से आपको कॉस्ट प्राइस को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चला गया 20 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 640। 32 दूनी 64, 640 इज द राइट आंसर। तो यहां पे वो क्वेश्चन हार्ड वो इस तरीके से बना सकता है, कुछ कैलकुलेशन डिफिकल्ट दे सकता है आपको। तो यहां पे बाकी वो चीजें सेम रहेंगी, वो तरीका वही रहेगा, जो मेथड है वही रहेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन हार्ड बन सकती है। जैसे यहाँ पे क्या था? 35/4 का मेरे को 56 बनाना था, तो यहीं पे ही कई बच्चे जो है 30 से 40 सेकंड खर्च कर देते हैं कि कैसे बनाएंगे। उसको सोचने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, वो सोचने वाला टाइम वेस्ट नहीं करना है, भले कैलकुलेशन में टाइम लग जाए, बट सोचने में टाइम नहीं लगना चाहिए कि हाउ टू डू इट, ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, एक वो वाली जब वो वाला फेज आता है ना, तो क्वेश्चन में 2 मिनट आपको पता ही नहीं लगते कि ना कब वेस्ट हो जाते हैं। तो आपको ये चीज समझनी है कि 35/4 का 56 कैसे बनाया मल्टीप्लाई बाय 1 करके। फाइन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, a dealer allowed a discount of 25% on the mark price. ठीक है, 25% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस क्या है? 12,000 रुपए है। मार्क प्राइस 12,000 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा? अभी 25% का डिस्काउंट दे दिया, 3,000 रुपए कम कर दिए, तो क्या आ जाएगा? 9,000 ऑन एन आर्टिकल एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10%। मतलब 9,000 का बेचता है तो 10% का लॉस होता है, तो कॉस्ट प्राइस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्या आ जाएगा? 10,000।
what discount should he allow on the mark price so that he gains ₹440 on the article? मतलब उसने पूछा कि कितने % का डिस्काउंट दे अगर वो 440 रुपए उसको कमाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 10,000 कॉस्ट प्राइस था, 440 अगर मैं प्लस कर देता हूं तो क्या आ जाएगा 10,440। तो 10,440 का उसको बेचना है, 12,000 का उसने जो है मार्कअप पर रखा है। तो मतलब क्या हो गया, 12,000 में से मैं 10,440 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 1,560। तो 1,560 रुपए का वो डिस्काउंट दे सकता है मैक्सिमम। तो 1,560 का डिस्काउंट देना है, किस पे देना है, कौन सी वैल्यू पे देना है, मार्क प्राइस पे देना है, 12,000 पे देना है, डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से आंसर क्या बन जाएगा 13%। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज तो चीज आपको समझ में आ चुकी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस इज अ काइंड ऑफ चैप्टर। शॉर्टकट्स बहुत ही कम बनते हैं, या मतलब कुछ क्वेश्चंस के बन सकते हैं, बट मैं बिलीव करता हूं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि अभी जो एग्जाम हो रहे हैं एक क्वेश्चन 2 नंबर का बनता है, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स वो 2-3 कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एक क्वेश्चन कंबाइन बना देगा आपके सामने, जहां पे आपको डिस्काउंट वाला भी ध्यान रखना पड़ेगा, मार्कअप वाला भी ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जितनी आप अटेंटिवली ओके। अ पर्सन सेल्स इज टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% एंड शेयर एट अ लॉस ऑफ ओके, एक बार शुरू से पढ़ते हैं। अ पर्सन सेल्स इज टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.1/2% एंड द शेयर एट अ लॉस ऑफ 8.1/3%, बट ऑन द होल ही गेन्स 25 रुपीज। ठीक है, ये रुपीज में दिया है, ये रुपीज में दिया है, गड़बड़ यहां पे हो गई है। अगर ये मेरे को परसेंटेज में दिया होता तो मैं क्या लगा देता, एलिगेशन लगा देता, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ ही सेल्स द टेबल एट अ लॉस ऑफ 8.1/3% एंड द चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.1/2%, then he neither gains nor loss, then find the cost price of the table and chair। ठीक है, तो यहां पे एलिगेशन लगाने का भी कोई यूज नहीं है, बिकॉज उसने फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल एंड द चेयर पूछा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, एलिगेशन से आई कैन जस्ट फाइंड द रेशो बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल एंड चेयर, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, एक बार देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल मान लेते हैं एक्स, और चेयर का क्या मान लेंगे भाई। तो x का मैंने 12.5% निकाला, ठीक है, और जो है y यानी कि y को लॉस हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट में से लॉस माइनस करेंगे तो मेरे को कंबाइंड प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज मिल जाएगी। तो यहां पे ये प्रॉफिट था, x का 12.5% निकाल दिया, ये प्रॉफिट आ गया ऑन द टेबल। अब इसी तरीके से जो है लॉस निकालना पड़ेगा। लॉस क्या आ जाएगा, 8/1/3 को कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में तो क्या आ जाएगा, 8 या 24 प्लस 1 25, यानी कि 25/3 इज इक्वल टू 25। तो यहां पे लगा देते हैं माइनस का साइन, प्रॉफिट में से लॉस माइनस करा तो मेरे पास कंबाइंड जो भी हुआ है वो चीज मिल चुकी है, कंबाइंड प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लिख दिया। ऑन द अदर हैंड, इफ ही सेल्स द टेबल एट अ लॉस ऑफ 8/1/3, ठीक है, अगर वो टेबल को 8/1/3 लॉस में बेचता है, ठीक है, तो यहां पे x मल्टीप्लाई 25/3, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज लॉस, ठीक है। अब प्रॉफिट हुआ है चेयर पे, चेयर की जो थी हमने मानी थी y, तो y का 12.5% इज इक्वल टू 0, बिकॉज नाइदर गेन नॉर लॉसेस, ठीक है। तो यहां पे एक चीज समझना, यहां पे मैंने परसेंट को बाहर निकाल दिया है, मतलब यहां पे क्या लगा दिया 1/100 यहां पे आ गया, ठीक है, और इसी तरीके से यहां पे भी क्या आ गया बाहर 1/100, ठीक है। तो बेसिकली आपको x की वैल्यू सेम करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू सेम करनी है, दिस इज 25/3। अगर मेरे को यहां पे भी 25/3 बनाना है तो ये मेरे को पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 2/3 से, बिकॉज 12.5 दूनी क्या आ गया 25, 25/3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहां भी 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पे भी 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद 1/100 बाहर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा x 25/3 माइनस y 50/9 इज इक्वल टू 50/3, ठीक है। इसी तरीके से 1/100 यहां पे आ गया, देन माइनस x मल्टीप्लाई 25/3 प्लस y मल्टीप्लाई 12.5 इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर दोनों इक्वेशंस को प्लस करता हूं, दोनों इक्वेशंस को प्लस करोगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली क्या बच जाएगा y की वैल्यू में वहां से निकाल सकता हूं। तो मेरे को एक बार इसको रब करना पड़ेगा, तो इसको मिटाने के बाद इसको ऐसे बना सकते हैं, जब पहले